हाँ तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं यूपी बोर्ड का विज्ञान का मॉडल पेपर, जो परीक्षा व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन पहला नंबर पहला में क का है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं, यह बराबर R/2 होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसमें है, आप लोग कर लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। और उसके बाद ग का है, प्रतिरोधक के समांतर संयोजन में समान होता है, ठीक। धारा, विद्युत धारा, आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर ढूंढिएगा। चौथा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो तीव्रता का मात्रक होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक। उसके बाद ख में, किसी अंतरिक्ष यात्री को आवेश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। उसके बाद छठवां नंबर, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है। तीसरा नंबर में क क्वेश्चन है, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेमी दूरी रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह 4 नंबर में है। आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार यह रिपीट किया है क्वेश्चन। इसका सूत्र है यफ बटा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। उसके बाद अथवा में करके दिया है, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा किसका सबसे अधिक होता है, ठीक। प्रकाश का प्रकीर्णन को समझाना है। उसके बाद किस में अधिक होता है और किस में कम होता है, इसको बताना है, ठीक। ख में, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा परिकलित कीजिए, ठीक। उसके बाद अथवा क्वेश्चन में दिया है, न्यूमेरिकल है, आप लोग लगा लीजिएगा, सूत्र से लगेगा। विद्युत मोटर के विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर लिखना है, ठीक। उसके बाद चौथा में, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। मानव चित्र में जो सब दिया है उसका बनाकर उसका नामांकित करना है। ओम का नियम क्या है, इसके समापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर लिखिए, ठीक। उसके बाद ओम का नियम लिखना है, R/V/I होता है, उसका सत्यापन करना है। और उसके बाद रसायन विज्ञान में चलते हैं। रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन यह है, और निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल बताना है। और उसके बाद ख में, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक। ख में है, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध है। 2 नंबर पे है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैविक निम्नकरणीय होते हैं, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसका व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में है। उसके बाद ख में क्वेश्चन है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रसायन अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो इसमें बताना है कि संभव है कि नहीं, ठीक। उसके बाद 8वां का क है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग बताइए, ठीक। 8वां क्वेश्चन में है, कॉपर के धातु कर्म में प्रयुक्त भर्जन क्रिया को सचित्र समझाइए। भर्जन क्या होता है उसके और उसका चित्र बनाकर आप लोग को दर्शाना है, ठीक है, समझाना है। और ख में चलते ग में चलते हैं। 9 का क, यकृत स्रावित करता है, ठीक। और उसके बाद ख क्वेश्चन, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। और ग, प्रागनली नरयुग्मक की संख्या होती है, ठीक। तो उसके बाद एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया का टलने के बीच क्या अंतर है। ऋतुस्राव क्यों होता है। जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपनर सिद्धांत क्या है। रुधिर और लसिका में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। रुधिर और लसिका में अंतर बार बार आता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ठीक।
उसके बाद ग में क्वेश्चन है, ख में पाठकों में अलैंगिक जनन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और अनुवांशिकता के गुण सूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक। उसके बाद 12 का क है, डार्विन के प्रकृति वर्णनवाद के मुख्य 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। 8वां में दिया है, बीजों के अंकुरण तथा उनके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और आप लोग को मॉडल पेपर हम बार बार लेकर आते रहेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।